डियर स्टूडेंट, हमने कल तक जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों को 86 क्वेश्चन नंबर तक हो गए थे। 86 क्वेश्चन नंबर देखिए। 86 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, लिमिट अल्फा बीटा की तरफ टेंस कर रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा अपन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें जब अल्फा की वैल्यू बीटा रखेंगे तो मतलब ये इसकी लिमिट किसकी है, इसकी अल्फा की है, और अल्फा किधर जा रहा है, बीटा की तरफ जा रहा है। तो अल्फा की जगह अगर बीटा की वैल्यू रखे तो 0/0 रूप आ रहा है। जब भी 0/0 रूप आता है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाना है। इसमें अब दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें अवकलन किसके सापेक्ष करें। जब अवकलन करने की स्थिति आती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अवकलन हमेशा जिसकी लिमिट हो ना उसके सापेक्ष करना। अल्फा की लिमिट है तो अल्फा के सापेक्ष अवकलन करो। जैसे ही ऊपर वाले का अल्फा के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आ जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, नीचे आएगा 2 अल्फा, कटेगा तो हमारे पास इस प्रकार की ये टर्म्स आ गई। दैट इज आंसर। ठीक है, टैकिंग लिमिट रखेंगे भाई, अल्फा की जगह बीटा रख दो तो ये 2 साइन 2 बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे 2 बीटा आ जाएगा। राइट, 87 क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट गेट में खूब प्रश्न आया था, बिल्कुल सेम का सेम फोटो कॉपी टिप टॉप फोटो कॉपी आ गया था क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंस टू 0 √a + x माइनस √a माइनस x अपॉन x। डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे क्योंकि 0/0 रूप आ रहा है, 0/0 रूप आ रहा है, डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल्स के अंदर आपको क्या करना है, ऊपर का अवकलन करते ना, नीचे का अवकलन किया, ऊपर का अवकलन किया तो हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ गई, 1/2√x होता है, और इसका अवकलन 1 हो जाएगा तो एक का कोई मतलब है नहीं, और नीचे प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा, और 2√x आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1, माइनस आगे वाले से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। टैकिंग लिमिट रखेंगे तो वही कंडीशन बन जाएगी जो हम लोग टैकिंग लिमिट रखते हैं, तो x 0 की तरफ जाएगा तो इस प्रकार की ये टर्म्स आ जाएगी, और इस टर्म को आप सॉल्व कर देना। ठीक है, और इस टर्म को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर बच जाएगा 1 + 1 और नीचे 1 ये आ जाएगा 1/√a। 88 क्वेश्चन नंबर देखिए। 88 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है तो इसकी परिमित मान के रूप में विद्यमान हो तो a का मान कितना होगा। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू विद्यमान है। देखो अल्फा की घात x की घात 5 आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर डीएल लगाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि 5 बार अवकलन करना पड़ेगा, और 5 बार अवकलन करेंगे तो बहुत लंबी लिमिट वैल्यू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका विस्तार लिख देंगे। साइन का विस्तार ये होता है, इस प्रकार आगे चलता है, कॉस का साइन का विस्तार इस प्रकार चलता है, कॉस का विस्तार इस प्रकार चलता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर वैल्यू रखी तो हमारे पास इसको जैसे सोल्व किया तो हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ गई। उसके बाद हम लोग क्या किया, x की घात 5 कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे, ऊपर रहा 1/2 और इस प्रकार ऊपर टर्म्स रह जाएगी, तो एक घात 3 घात ऊपर वाली कट गई तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, a - 1/2 0 के बराबर कर देना तो ये का मान आ जाएगा 1/2। बिल्कुल सिंपल है, इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, केवल और केवल आपको मैंने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू रखी। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 89 क्वेश्चन नंबर में भी इसी प्रकार 0/0 रूप आया था। 0/0 रूप अल्फा इन्फिनिट की तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स इन्फिनिट कितना हो जाएगा, 0 होता है, अनंत मतलब π/2 हो जाएगा, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी भाई नीचे भी क्या, ऊपर 0 × 0 रूप हो जाएगा ना। 0 × 0 रूप बन गया तो इसके अंदर हम लोग डीएल लगा नहीं सकते, लेकिन डीएल लगाने के लिए हमारे को कुछ इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि साइन tan इनवर्स x का फॉर्मूला इस प्रकार, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x - x³/3 इस प्रकार ये चलती रहेगी लिमिट वैल्यू। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, जैसे इस प्रकार ये अगर वैल्यू चलती रहेगी तो इस प्रकार देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट की तरफ जाएगा, x π/2 माइनस x + x³/3 एंड इस प्रकार नॉट फाइंड वी गेट, इस प्रकार हम लोग इसको नॉट फाइंड कर देते, नंबर ऑफ फाइंड कर तो हम लोग वी गेट, हम लोग क्या चाहेंगे, इसके अंदर जाएंगे सॉल्व करेंगे तो इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है, फिर अपन देखें तो आगे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि 0/0 रूप बनाओ इसको। ठीक है, 0/0 रूप इसको बनाओ। तो मैंने क्या किया, इसको जैसे ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को 0/0 रूप बनाने के लिए क्या करूँगा, लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो नीचे जीरो आना चाहिए, ऊपर तो जीरो आ गया कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का पाई बाई जीरो ही होता है वैल्यू। लेकिन इसको जीरो बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसको वन अपॉन एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, और वन अपॉन एक्स जीरो ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर और नीचे अवकलन कर देना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ऊपर का अवकलन किया तो हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ जाएगी, नीचे का अवकलन इस प्रकार आ जाएगा। तब ये आ जाए, अब टेकिंग लिमिट करेंगे अल्फा एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, तो एक्स जीरो की तरफ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरी वैल्यू, और वन अपॉन वन वैल्यू वन आ जाएगी वैल्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। 89 क्वेश्चन नंबर हो गए, 88, 89, 90। ये देखो, वन प्लस एफ एक्स की पावर एक की पावर इन्फाइनाइट रूप आ रहा है, एक की पावर इन्फाइनाइट रूप कभी भी आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ई के पावर में लेके चला जाऊंगा और इन दोनों लिमिटों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे इन दोनों को लिमिट को मल्टीप्लाई किया तो इस प्रकार ये मल्टीप्लाई हुआ, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर गया 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 5 का 3 से गुणा 15 अपॉन एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो की तरफ जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब लिमिट एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये की पावर 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। और फिर आप लोग 91 क्वेश्चन नंबर को करते हैं तो क्या होता है, 91 क्वेश्चन नंबर है ना, तो वो भी आपके आरपीएससी के अंदर पूछा गया है, सेम का सेम हूबहू क्वेश्चन पूछा, 1/3 आंसर है इसका, ठीक है। कैसे आया आंसर, देखिए, पूर्णांक संख्याओं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, ठीक है। और ये n क्यूब का n क्यूब नीचे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें n इसमें n इसमें n कॉमन ले लिया तो n क्यूब नीचे वाला काट देगा, और ये n बट्टा में चला जाएगा, तो बट्टा में कभी भी n जाता है तो उसका मान जीरो ही होता है, ठीक है। और ये बाकी वाले कट जाएगा तो 1 ऊपर क्या रहेगा, यहाँ 2 ये बच गया, देखो इस प्रकार मैंने कॉमन लिया है, और यहाँ n क्यूब है ना, ये n क्यूब ये इससे कट गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 1/n, नीचे यहाँ बचेगा 2 + 1/n, और टेकिंग लिमिट करेंगे तो 1/n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1/n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1 × 2 होता है 2/6, 2/6 एंड इक्वल टू 1/3 आंसर। अगला 92 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये भी आपके आरपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है विद्यार्थियों, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट जीरो की तरफ जाएगा, अंडर रूट 1 - cos 2x अपॉन 2 अपॉन एक्स, तो 1 - cos 2x अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 - cos 2x अपॉन 2 की वैल्यू होती है sin स्क्वायर एक्स, ये sin स्क्वायर एक्स, और इसके ऊपर रूट लगाए तो sin x हो जाएगा, अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर मॉडुलस लगाना, क्या क्यों मॉडुलस लगाना, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मैंने इसके अंदर मॉडुलस लगा दिया, राइट। और फिर हमने क्या किया, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते देखते क्या ये विद्यमान तो है कि नहीं है। जैसे लिमिट रखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विद्यमान की लिमिट है वो अलग अलग आ रही है, तो हम लोग करते हैं साइन 0 - h अपॉन 0 - h, जैसे इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी साइन -h अपॉन -h, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपॉन -h, और नीचे अब यहाँ पर टेकिंग लिमिट करेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी। जब पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाला ये पॉजिटिव का रही है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत करने वाला ही है नहीं ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है ना, ये 1 हो जाएगी, कोई वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर ये वैल्यू है वो -1 हो जाएगी, क्योंकि जैसे साइन h अपॉन h की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन h अपॉन -h होती है ना, उसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं, 92 क्वेश्चन नंबर हो गया, 93 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको ये बना के लेके आया हूँ, तो ये आपको टाइम खराब नहीं हो आपका, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बना के रखा है इसका क्वेश्चन, ठीक है। 93 क्वेश्चन नंबर देखो, ये इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैंने आपको इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी है। ये शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर देखो, टेकिंग लिमिट रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है, और log 1 + x अपॉन t3 की पावर x -1 है। टेकिंग लिमिट करेंगे तो 0/0 लिमिट है, 0/0 रूप आते हैं, हमारे को डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाना है, ठीक है। डीएल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है कि ऊपर वाले का अवकलन कर दीजिएगा, नीचे वाले का अवकलन कर दीजिएगा। जैसे अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाले का अवकलन हो जाएगा 1/1 + x, नीचे का हो जाएगा a की पावर x log a,
लोगे कि ए की वैल्यू यहाँ पर 3 काम कर रही है तो 3 कर दूंगा। टैकिंग लिमिट करेंगे तो 1/log3 आ जाएगा। ठीक है, 3 नीचे आ रहा है तो यहाँ 3 यहाँ लिख दूंगा, ये यहाँ लिख दूंगा। आंसर कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 94 में F1 का वैल्यू 1 है, F-1 की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकालनी है। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी टैकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास 0/0 रूप आता है। जैसे भी कभी भी 0/0 रूप आता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा f+x इंटू इसका हो जाएगा हमारे पास 2√x। क्योंकि इसका अंदर वापस मल्टीप्लाई किया है, इसका 1/2x हो जाएगा और x का हो जाएगा 1। इसका अवकलन किया है 1/2x, इसका हो जाएगा 1/2x, इसका f'(x). टैकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास ये 4 वैल्यू आ जाएगी। 94 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 94 ये 4 इसका उत्तर आता है। ठीक है, ये 4 कैसे आया देख लो, ये 0/0 रूप आ रहा है। और इसके बाद मैंने टैकिंग लिमिट की। टैकिंग लिमिट करने के बाद भी हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ गई तो 4/1 = 4 होता है। ठीक है, ये 94 क्वेश्चन नंबर होगा। 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास है कि यह भी 0/0 रूप आता है तो डीएल हॉस्पिटल लगाना है। डीएल हॉस्पिटल कहता है कि 2 - √x - 3/x² - 49 0/0 रूप आता है तो डीएल हॉस्पिटल कहता है अकॉर्डिंग हमारे पास 0 होता है 1/√2x होता है। 2√x हो जाएगा तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कितने आ रही है हमारे पास 2√x - 3/2x, और हमारे पास इसके अंदर टैकिंग लिमिट करेंगे तो 1/-156 आ जाएगा। ये देखिए, ये अवकलन आपको आता ही होगा। अवकलन करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और अवकलन करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ठीक है, 96 क्वेश्चन नंबर आज 100 क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर में भी इसी प्रकार आपको करना है। लिमिट x टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है, a - ax है, नीचे आ रहा है लिमिट ये इस प्रकार a की पावर अनंत रूप आ रहा है तो a की पावर अनंत जो है बात इन दोनों फंक्शनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज आंसर आ जाएगा a की पावर -a, e की पावर -a, आंसर आ जाएगा e की पावर -a। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ये देखो, इसके अंदर देखो ये इसके टैकिंग लिमिट करेंगे तो इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, लेकिन इसकी लिमिट -1 और +1 के अंदर है। जब 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 0। देखिए 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन नंबर देखिए। 98 क्वेश्चन नंबर में भी आपको डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाना है, लेकिन टैकिंग लिमिट करने पर भी इसका आंसर नहीं आता है। तो हमारे पास डीएल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है कि ऊपर और नीचे का अवकलन कर दीजिएगा। जैसे अवकलन किया तो हमारे पास ये आया, ये टर्म्स आ गई, तो टैकिंग लिमिट करेंगे तो 1/2 + 1/2 दैट इज आंसर इज +1। ठीक है, ठीक है, 98 हो गया। 99 क्वेश्चन नंबर में भी इसी प्रकार ये करना है, बी आंसर आ जाएगा। क्या करना है, टैकिंग लिमिट x n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n -1 + 1/a। जैसे b की पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यह जगह 1 और यहाँ जगह a/b की पावर n। टैकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा b और कैंसर आ जाएगा b, तो b आंसर आ जाएगा। 98 हो गया। ठीक है, 99 हो गया क्वेश्चन नंबर। और लास्ट में 100 क्वेश्चन नंबर में देखिए के की वैल्यू निकालनी है तो डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाना है, क्योंकि 0/0 रूप आता है तो डीएल हॉस्पिटल रूल्स के अंदर आपको ऊपर और नीचे का अवकलन कीजिए। जैसे अवकलन किया, टैकिंग लिमिट किया तो हमारे पास 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 2/3 आंसर आने के बाद हमारे पास इस प्रकार के 100 क्वेश्चन आज पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही टाइम आप खराब बहुत ही कम किया है, और इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन पूरे हैं कर दिए हैं, और इसके बाद ही बाकी वाले प्रश्न हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।